हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 4 जो है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा सबसे पहला प्रकार होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन का, जिसको कि आप पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी प्राणी का या किसी भाव यानी एक्सप्रेशन का नाम आए तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि रेवंत और रिया दशहरे का मेला देखने गए, तो यहाँ पर रेवंत, रिया, दशहरे, मेला। बहुत बड़े मैदान में रावण का पुतला लगवाया गया था जो ऊंचा होने के कारण दूर से ही दिखाई दे रहा था। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कारों पर लोग इधर उधर ही जा रहे थे। भीड़ को देखकर घबराहट होती थी, पर वहाँ बिकने वाले गुब्बारे और खिलौनों की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्नता भी होती थी। तो यहाँ पर आप देखें, रेवंत, रिया, दशहरे, मेला, मैदान, रावण, पुतला, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, लोग, भीड़, घबराहट, गुब्बारे, सुंदरता, प्रसन्नता, ये सभी संज्ञा हैं। क्योंकि रेवंत, रिया, रावण ये सभी नाम हैं, है ना, व्यक्ति के नाम हैं। वहीं मैदान क्या है? स्थान है। प्राणी कौन कौन से हैंगे? यहाँ पर प्राणियों के नाम नहीं आए हैं। भाव जैसे सुंदरता, प्रसन्नता, घबराहट आदि सभी भाव हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम आएगा तो हम उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्तियों में राम, कृष्ण, मैत्री, राहुल, प्रिया आदि। वस्तुओं में आम, आइसक्रीम, पानी, मटर, दूध आदि। इसी प्रकार स्थान में गांव, नगर, मैदान, दिल्ली, द्वीप आदि। प्राणियों में शेर, बिल्ली, सांप, बच्चा, गाय। भाव में सुंदरता, खटास, प्रेम, शत्रुता, बुढ़ापा आदि। तो ये सभी थे संज्ञा के उदाहरण। अब हम देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे सिम्मी, गंगा, कुतुब मीनार आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये नदी का या स्थान का पता बता रहे हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे रीमा, गायत्री, सोमेश, इंदिरा, अनुराग। स्थान हरियाणा, कानपुर, श्रीलंका। नदी यमुना, सरस्वती, गोदावरी। पर्वत अरावली, हिमालय, विंध्याचल। पुस्तक गोदान, रामचरितमानस, महाभारत। पत्र पत्रिकाओं का नाम जैसे चंपक, चंदा मामा, ग्रह शोभा, सरिता। त्योहार होली, दिवाली, ईद। और समुद्र हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी
एक प्रकार की वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कुत्ता क्या है, एक प्राणी का बोध करा रहा है। वहीं हर वर्ष नदी में बाढ़ आती है, यहाँ नदी जो है हमें जातिवाचक संज्ञा है। तो कुत्ते नदी फल आदि विशेष वस्तुओं का बोध नहीं कराते हैं, इससे इसकी पूरी जाति का पता चल जाता है। कुत्ते कुत्ते ही होंगे, चाहे अल्सेशियन हो चाहे अमेरिकन हो, रहेगा कुत्ता ही। फल फल ही रहेंगे, चाहे वे आम हो, अमरूद हो, केला हो, अनार हो, और उसी प्रकार से नदियाँ नदियाँ ही रहेंगी। इसीलिए इन्हें एक जाति में रखा गया है। जैसे पशु पक्षियों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, विभिन्न पेशों के नाम, स्थानों के नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जब हम संज्ञा में जब संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है तब वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मित्रता आदि भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा होगी। इसके अन्य उदाहरण क्या हैं? इसके अन्य उदाहरण हैं अपनापन, स्वायत्व, गिरावट, सिलाई, लिखाई, दानवता, मोटापा, मतलब अच्छाई, सहायता आदि। तो ये सभी इसके अन्य उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 4 प्रकार से। संज्ञा से, सर्वनाम से, संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और जाति से। तो पहले सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम जैसे अपना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी अपनापन। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। निज, निजता। आप, आपा। मम, ममत्व। सम, समता। एक, एकता। तो ये सभी सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा से देखते हैं। दानव, दानवता। क्षत्रिय, क्षत्रियत्व। बंधु, बंधुत्व। लड़का, लड़कपन। मनुष्य, मनुष्यता। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, सती, सतीत्व। प्रभु, प्रभुता। पुरुष, पुरुषत्व। मित्र, मित्रता। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर कुछ और जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं। जैसे देव, देवत्व। वकील, वकालत। ईश्वर, ऐश्वर्य। भ्राता, भ्रातत्व। भाई, भाईचारा। नर, नरत्व। पशु, पशुता। डाकू, डाका। ठग, ठगी। नारी, नारीत्व। अमर, अमरता। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से हम किस तरह भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। अब इसके बाद है विशेषण से बनने वाले भाववाचक। सफल एक विशेषण है, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सफलता। शुद्ध, शुद्धता। ठंडा, ठंडाई। सूक्ष्म, सूक्ष्मता। मोटा, मोटापन। गहरा, गहराई। नम्र, नम्रता। भय, भयानक, भय। सज्जन, सज्जनता। निर्बल, निर्बलता। लंबा, लंबाई। ऊंचा, ऊंचाई। चपल, चपलता। हरा, हरियाली। सफ़ेद, सफ़ेदी। विद्वान, विद्वत्ता। शिष्ट, शिष्टता। स्वस्थ, स्वस्थता।
स्वस्थ का स्वास्थ्य, लघु लघुता आदि। अब क्रिया से बनने वाले जो भाववाचक संज्ञा हैं उनको देखते हैं। पढ़ना क्रिया है, उससे बन गई पढ़ाई। थकना थकान, लूटना लूट, चुनना चुनाव, जमना जमाव, पहुँचना पहुँच। तो यह सभी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं थी। इसके बाद कुछ और क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं देखेंगे। पूजन पूजा, हंसना हंसी, रुकना रुकावट, सिकुड़ना सिकुड़न, बचना बचाव, जलना जलन, सुनना सुनवाई। तो ये सभी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे थकना से थकावट, कहना से कहावत, सीना से सिलाई। इसके बाद कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद भी मानते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंगली संज्ञा को हम दो प्रकारों में और बांट सकते हैं। पहला समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। समुदाय यानी ग्रुप और द्रव्य यानी मटेरियल। जैसे सेना ने हमला किया, तो यहाँ पर सेना क्या है? लोगों का समूह है सेना, इसलिए वो समुदायवाचक होगा। कक्षा ये भी समुदायवाचक होगा। जलूस ये भी समुदायवाचक होगा। ठीक है, तो ये अनेक लोगों का बोध कराता है, इसीलिए इसको हम समुदायवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु आदि के समूह का पता चलता हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, जलसा, दल, पुस्तकालय आदि। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। हमने पढ़ा ना मटेरियल नाउन। तो जैसे गेहूं का खेत, गेहूं क्या है? एक मटेरियल है। माला, सोने की माला, सोना एक क्या है? मटेरियल है। तेल से तल रही है, तो तेल क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया। अर्थात जिन शब्दों से धातु, द्रव्य आदि का पता चले वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? संज्ञा की एक परिभाषा देखी, जिसको संज्ञा की क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। उसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों के सामने संज्ञा के भेद लिखिए। यमुना क्या हो जाएगी? भैंस। कानपुर निर्बलता, निर्बलता भाववाचक होगी। यमुना जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी। भैंस व्यक्तिवाचक होगी। रोटी जातिवाचक होगी। महल स्थान है तो व्यक्तिवाचक। इस तरह से आप पहले हमने जो बताए हैं उनमें से आप संज्ञा के भेदों को समझकर और स्वयं इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। खालिस्थान अवस्था तो भगवान का रूप मानी जाती है। शिशु तो शिशुत्व। बाज ने लंबी उड़ना उड़ान भरी। बुढ़िया अपने लंबे जीवन की थकना थकान से दुखी थी। खालिस्तान की योग्यता सब में नहीं होती है। नेता नेतृत्व, नेता का क्या हो जाएगा? नेतृत्व की योग्यता सब में नहीं होती है। प्रातः काल पूर्व दिशा से सुंदरता से परिपूर्ण थी। तो इस तरह से भाववाचक दौड़ना का दौड़, अहम का अहंकार, हिंदू का हिंदुत्व, मीठा का
मीठापन, पहनना का पहनावा। अब इसके बाद नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उन वाक्यों में से आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को ढूंढ के लिखेंगे और रिक्त स्थानों में उचित संज्ञा शब्द लिखिए। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया। शेर दहाड़ रहा है। रामचरित हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से मोटापा आता है। खेत की हरियाली ने सबका मन मोह लिया। इसके बाद में आपके लिए ये उचित विकल्प चुन कर के उन पर निशान लगाने वाला प्रश्नावली है, जिसको कि आप स्वयं करेंगे और ढूंढ करके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यदि आपको इस सब में कोई परेशानी जाती है तो अगली क्लास में हम आपको इसके सॉल्यूशंस भेज देंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और जिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार देखें और कोई परेशानी होती है तो हम आपको उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक ध्यान रखिए और घर पर रहिए।